नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज समालकर के पट्टी कलियाणा के सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र पर जो विद्या भारती का प्रांतीय आचार्य सम्मेलन चल रहा है, उसमें आज हरियाणा के लोक कलाकार महावीर गुड्डू जी भी पहुंचे हैं। गुड्डू जी नमस्कार। सर प्रणाम, आपको नमस्कार, जय हिंद। आज आप यहाँ पहुँचे, क्या देखिए, मुझे तो आज सम्मानित करने के लिए, क्योंकि मैं संगीत नाटक एकेडमी का जो ना संगीत का राष्ट्रपति अवार्डी हूँ, पद्मश्री हूँ और मैं एक शिक्षक भी हूँ, इसलिए मेरे तो को सम्मानित करने के लिए बुलाया था। लेकिन एक बात में, वो सरकारी स्कूल वाले भाई मेरे से बुरा ना माने, मैं सरकारी स्कूल में 17 साल लेक्चरर रहा हूँ, 13 साल में प्रिंसिपल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक अनुशासन की और व्यवस्था की बात है ना, तो मैं बहुत जगह गया, जो विद्या भारती के विद्यालयों के अंदर है ना, वो अब तक हमारे सरकारी विद्यालयों में नहीं हो पाई है। अगर सरकारी विद्यालयों को, हालांकि टीचर अच्छे हैं, टीचर तो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, लेकिन अगर विद्यालय अच्छे चलाने हैं तो उन हमारे टीचर्स को, और मैं मेरे साथी प्रिंसिपलों को निवेदन करता हूं कि वो चुपचाप किसी बहाने से विद्या भारती के स्कूलों में जा करके एक बार देख करके आए। आज भी जैसे मैं आया, मेरी तमन्ना थी कि मैं बोलूं, क्योंकि मैं ही बोलता इनको, हमारी जो बहनें भाई टीचर आए थे ना, मैंने बता के यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी पौध बना करके हम स्कूल वाले भेजते हैं। मैं उस विषय पे मैं बोलना चाहता था, लेकिन कमाल है, मैं नतमस्तक हूँ यहाँ के आयोजकों और डिसिप्लिन के ऊपर। मेरे को उन्होंने कहा सर नहीं, यहाँ तो पहले से फिक्स हो जाता है, वही होगा जितना होगा, इस बात से मुझे बुराई लगेगा। तो मैं शिक्षा भारती के जो आयोजक हैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और जो हमारे टीचर्स हैं उनको साधुवाद देता हूँ, और ये निवेदन करता हूँ मैं पढ़ाएँ, क्योंकि आज को गरीबी से पीछा चलवाने का एक ही रास्ता है, शिक्षा 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 और सिर्फ शिक्षा। नहीं खुली क्या, जिसके मर्जी जाए उसको एडमिशन दे, जिसको ना चाहे वो मत दे। देखो नहीं, ये तो अंकुश चाहिए। देखो अंकुश चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो जहाँ तक विद्या भारती है ना, ये तो सरकार से भी ऊपर है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती होगी, मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी समझ में। कहीं गड़बड़ हो तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन शिक्षा भारती के विद्यालयों में मुझे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट विद्यालय कोई भी अच्छे, अगर चीटिंग करता है, बच्चों से लूटपाट करता, धक्के से किताब करता, धक्के से ट्यूशन पढ़ाता है, तो ये डूब के मरने की बात है। वो किसी भी प्रकार से शिक्षा का सुधार नहीं कर सकते। हरियाणा के लोग कलाकार हैं जी, नहीं, ये सलाह मैं आपके पास, ये कैसे करे पिछड़गी। और मैं एक साधारण परिवार का आदमी, जो 7 किलोमीटर पैदल जा करके आ जा करके मैंने 10वीं की रेल में डेली पैसेंजर है। एग्रीकल्चर नहीं ना पागल है वो। सुनो, आपके माध्यम से भाई साहब नोट कर लो, चलाना जो हमारी संस्कृति हरियाणा के अंदर है, सारस्वत प्रदेश है, इतने ना तो यहाँ पर डांसीज हैं, जो यहाँ पर डांसीज हैं पूरे देश में, पूरे संसार में। अरे यहाँ पर जो ना फाग डांस यहाँ पे है, और कातिक डांस यहाँ पे है, और अनेक प्रकार के बॉयज के हैं, लड़कियों के हैं, घूमर हैं, और अनेक हर महीने के गीत हैं। संस्कार गीत जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, वहाँ से शुरू हो जाते हैं, जितना होता है उस दिन के गीत हैं, छठी के गीत हैं, महीने के गीत हैं, जन्मदिन के गीत हैं, जनेऊ के गीत हैं, जब सगाई हो उसके गीत हैं, ब्याह हो उसके गीत हैं, टेवा हो उसके गीत हैं, तेल चढ़ाने के गीत हैं, तेल ताड़ने के गीत हैं, ब्याह के गीत हैं, फेरे के गीत हैं, सीटने हैं, विदाई है। आड़ तो बूढ़ा मिर्चन है, जब भी सुरमर हो, ये तो ऐसा प्रदेश है। वो सुनो, उसका कारण क्या रहा बीच में, हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, झगड़ा तो अस्तिनापुर का कृष्ण जी ने बोले हरियाणा में लड़ा है। यहाँ पर ये पूरा धन धान्य प्रदेश है, जो पूरे संसार की नजरें रहती हैं। हुण आए, मुगल आए, पठान आए, साढ़े आड़े खुद आए। हमारा देहात का आदमी आज भी, मैं बिल्कुल ठेठ हरियाणा से, जो कुरुक्षेत्र भूमि का युद्ध हुआ ना, असली निचोड़ में हूँ मैं। मेरा अटकेश्वर जो बहुत बड़ा वो है तीर्थ, उसके पास मेरा, और सर्वधर्म सुविधों में मैं रहता हूँ। आज भी हरियाणा का बूढ़ा घूमन जाएगा तो लठ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति सिपाही था, और जब भी जरूरत पड़े थी फाली की जो है ना तलवार बनाकर देश के लिए लड़े हैं। इसलिए दोनों चीज यहाँ पर, शिक्षा, संस्कृति और कृषि, ये तीनों चीजों का अगर मिश्रण देखना तो हरियाणा में। तो सरकार का लोक कलाकारों में क्या प्रोत्साहन? देखिए, सच्ची बात यह है कि हर कलाकार का सरकार पेट नहीं भर सकती।
आदमी ने खुद कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब नई नीति आई कि 60 साल से ऊपर के जितने कलाकार हैं, वो जो सही कलाकार हैं उनको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब मान लिया कोई 20 साल का वाले ने कहा मन में पेंशन नहीं, पेंशन दी जाती है उस व्यक्ति को जो बुढ़ापे में आ गया। हम टीचर हैं, हम भी 58 या 60 साल के, तभी तो पेंशन मिली। बहुत अच्छी वो है सर, हरियाणा कला परिषद के थ्रू, हरियाणा कल्चर फेयर के थ्रू, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के थ्रू खूब काम होते हैं। आप गीता जयंती में जाइए, आपको हजारों कलाकार आपको काम करते मिलेंगे। सूरजकुंड में जाइए। और मैं वही कह रहा था ना सरकार की, सर मैं तो पैदल चल के और मेरे जैसे आम घर के व्यक्ति को जो पद्मश्री मिल सकता है, संगीत नाटक का राष्ट्रपति अवार्ड मिल सकता है, तो बाकी को क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन में रहना पड़ेगा, चरित्रवान रहना पड़ेगा, सुर में रहना पड़ेगा, ताल में रहना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। एक कलाकार के तौर पर पहलगांव की घटना को कैसे देखते हैं? सर देखिए, सच्ची बात ये तो माड़ा आदमी है ना, माड़ा आदमी है, जो घटिया है, जो उग्रवादी, उसका कोई दीन धर्म नहीं है। और सर जो नियत थे किसी व्यक्ति को करना, किसी बहन का, अब वो बच्चे छोड़ दिए, बहुएं छोड़ दी जानबूझ के, जो बिलखते हुए उनके सामने माँ बाप की हत्या की है। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, उनको ऐसे गोली लगेगी, ऐसे मरेंगे। जितनी उनकी डेड बॉडी पड़ी होगी, उनका परिवार ये भी नहीं कहेगा ये हमारे परिवार की डेड बॉडी है। इतना डरेंगे उनसे कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं है, क्योंकि उग्रवाद का कोई धर्म नहीं है। और अब जो प्रधानमंत्री जी जो किया है, ये सिंदूर ऑपरेशन जो किया और जो सारा काम किया है, वो बधाई के पात्र हैं। जो बुरा आदमी होगा ना, वो तो बिना डंडे खाए, बिना पीटे मानेगा नहीं। ठीक है, चलिए, ये थे पद्मश्री थे नहीं है लोक कलाकार महावीर गुड्डू जी, जिन्होंने संस्कृति को लेकर, हरियाणी संस्कृति को लेकर, लोक कला को लेकर और विद्या भारती के आचार्य सम्मेलन में आज इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने इस आकर के यहाँ इनको जो सम्मान मिला है, उसके लिए इन्होंने विद्या भारती और उनके आचार्यों की खुले दिल से सराहना की है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। विनोद लाहौर, पंजाब केसरी टीवी, समालखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।